नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने राजिम कुंभ कल्प मेला के शुभारंभ कर भगवान श्री राजीव लोचन जी के दर्शन किए। इस दौरान राज्यपाल ने विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राजीव जी का त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है। हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का जीवन प्रतीक है। राजीव माघी पुण्य मेला छत्तीसगढ़ के आस्था का प्रतीक है। यह आस्था का प्रतीक है। यह एक ऐसा पावन आयोजन है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ साथ देश भर के विभिन्न भागों से भी श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन होता है। राज्यपाल रमेश डेका ने संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025-26 के राज्य स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण जन जागरूकता अभियान है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। ऊर्जा संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्रकृति और मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए संतुलित उपयोग जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कवर्धा में बजट प्रचार अभियान के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2026 का लाइव प्रसारण देखा गया और सुना गया। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी और बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी तिवारी की गर्मी में उपस्थिति रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ध्यानपूर्वक देखा और उसका सम्मान के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी तिवारी ने कहा कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावनाओं को साकार करता है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट किसान, गांव और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट विकसित भारत 2047 की दिशा में निर्णायक कदम है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधायक कार्यालय में 2 दिव्यांग लाभार्थियों विद्याथा वर्मा और भूपेंद्र चंद्रवंशी को स्कूटी का वितरण कर उन्हें स्वतंत्र आवागमन की सुविधा प्रदान की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा विधायक कार्यालय में क्षेत्र के लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं और मांगों को सुना और उनका निराकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे हर संभव प्रयास करेंगे कि नागरिकों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता की भलाई के लिए वे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। डौंडी लोहारा में जिला साहू संघ बालौद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 3 फरवरी को सुबह 10 बजे से रखा गया है। साथ ही भामाशाह छात्रावास भवन हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल होंगे। जिला साहू संघ बालौद के अध्यक्ष महेंद्र साव ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों से शामिल होने की अपील की है। दिनांक 3/2/2026 को शपथ ग्रहण एवं छात्रावास भवन का भूमि पूजन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का आगमन हो रहा है और उनके माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और मैं अपने जिला के अंतर्गत समस्त तहसील अध्यक्षों को निर्देशित भी करता हूं और उनके साथ साथ समस्त ग्रामीण अध्यक्ष, समस्त परिक्षेत्र अध्यक्षों को भी निर्देशित करता हूं कि वे
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण से, प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति यहां बालोद पहुंचे ताकि हम कार्यक्रम को अच्छा से सफल बना सके और आने वाले समय में भी समाज के लिए कुछ रचनात्मक कार्य कर सके। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रतनपुर में माघी पूर्णिमा एवं आदिवासी विकास मेला 2026 के शुभारंभ पर 2 करोड़ की राशि ऑडिटोरियम निर्माण और 20 लाख रुपए नगरपालिका भवन में बाउंड्री वॉल के लिए घोषित किए। साव ने कहा कि रतनपुर पवित्र और पौराणिक नगरी है जिसकी गरिमा बढ़ाने और इसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां महामाया के आशीर्वाद से नगर को सजाया और संवार कर इसकी पहचान बनाए रखी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने तालाबों के सौंदर्यीकरण और क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कैबिनेट मंत्री और कोरबा नगर विधायक लखनलाल देवांगन ने कन्नौजिया राठौर समाज के 25 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन के ऊपरी तल्ले का लोकार्पण किया है। वहीं बालको नगर में साहू समाज तैलिक विकास समिति के 20 लाख रुपए के भवन और विस्तार कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि समाज जनों का स्नेह और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मनेंद्रगढ़ जिले भरतपुर सोहनत विधानसभा क्षेत्र नगर पंचायत खोंगापानी में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां नागरिकों के बैठने के लिए बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय में गंदगी फैली हुई है। वहीं यात्री प्रतीक्षालय में पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं नियमित सफाई और रखरखाव के अभाव में यात्री प्रतीक्षालय खंडहर में तब्दील हो रहे हैं जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। इन प्रतीक्षालयों में कचरे के ढेर, मकड़ी के जाले, मवेशियों के मलमूत्र के कारण यहां लोगों के बैठने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साफ सफाई तो होना चाहिए, अब नहीं करते हैं। यहाँ के थोड़ा कमजोरी है साफ सफाई रहे तभी ना आदमी बैठ पाएगा यहाँ। अब उन्हीं लोग की ढिलाई है, सफाई करता है बाहर से जिनका ये मतलब काम है करने का, करवाना चाहिए। इतनी सारी गंदगी में कौन बैठेगा भैया यहाँ पे? इतनी गंदगी है, कोई सफाई कर्मचारी या साफ करने का कोई नगर पंचायत या नगर पालिका कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इसको। स्कूली बच्चे कहाँ से बैठेंगे यहाँ पे? इस गंदगी में कौन बैठना चाहेगा? कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम के जरिए 6 से 8 हजार से अधिक विद्यार्थियों को नई दिशा और मार्गदर्शन मिला। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से ही सपने साकार होते हैं। कार्यक्रम में कोटा के मोशन कोचिंग सेंटर के संस्थापक और सीईओ नितिन विजय ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर चयन, समय प्रबंधन और लक्ष्य आधारित अध्ययन पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, सोच ऊंची रखो, उड़ान भी ऊंची होगी और सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना आवश्यक होता है। एमसीबी चिरमिरी मनेंद्रगढ़ में केंद्रीय बजट 2026-27 के लाइव प्रसारण को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास कार्यालय में बीजेपी मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से सुना। इस दौरान बजट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने इस बजट को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला दूरदर्शी और जनहितैषी बजट बताया। मंत्री जायसवाल ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर संतुलित और योजनाबद्ध फोकस किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। देश का आम बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया। बजट पेश होने के बाद पखानजूर में विभिन्न पक्षों से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बजट को लेकर अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और
इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर शिवसेना पखांजूर की ओर से इस बजट पर असहमति जताई गई है। शिवसेना का कहना है कि बजट में कई अहम मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई है, जिसके चलते ये जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें शिवसेना यही कहती है क्या, जो किसान के बारे में कुछ सोचा नहीं गया है, जैसे कि दवाई, धान और भी कई सामग्री है जिसके बारे में किसान के बारे में नहीं सोचा गया। आम जनता के लिए अच्छा ही है, क्योंकि जो बजट पेश किया उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोगों को फायदा ही मिलेगा। और जो 10 लाख का जो वो है उसमें टैक्स फ्री दिया गया है, उसमें लेन देन में को थोड़ी आसानी होगी और लोगों को इससे फायदा मिलेगा। आज 2026-27 का जो बजट पेश हुआ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही बढ़िया बजट, और निश्चित रूप से उसमें किसानों को भी ध्यान रखते हुए, उसमें महिला हो, युवा हो और उन सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो और ठीक हुआ। मनेंद्रगढ़ के नगर पंचायत जनकपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रैली निकाली गई। बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जनकपुर के तत्वाधान में पूर्व विधायक गुलाब कमरों के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम में एक विशाल रैली और आमसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। किसानों मजदूरों के अधिकारों की आवाज बुलंद की गई। मनरेगा बचाओ संग्राम में विशेष रूप से सांसद प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण मनेंद्रगढ़ राम नरेश पटेल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक की गई। भौतिक सत्यापन के बाद भी जिला के 75,000 से अधिक किसान अपने धान नहीं बेच पाए। वहीं राज्य सरकार ने अब तक कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है और अब किसान धरना प्रदर्शन कर टोकन काटने की मांग कर रहे हैं कि किसानों का शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि जब धान नहीं लेना था तो सत्यापन क्यों किया गया। गिरदावरी में उनका पूरे जो रकबा है वो नहीं आ पाया है और इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारी के पास वो जाके अपना निवेदन किए हैं। अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई हुई नहीं। किसान का ये कहना है कि गिरदावरी में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक मैं धान नहीं बेचूंगा। कुछ दिन पहले हमारे अधिकारी जाके सत्यापन के लिए उनके निवास पर गए थे, तो सत्यापन नहीं हो पाया और इसी कारण जो अनशन में बैठे हैं सब उनका करना है और उनके निर्देशानुसार ही कार्रवाई होगी। जो भी सूचना हमें मिलेगी जिला प्रशासन से, उसके साथ कमेटी हाथ करेगी। क्योंकि गिरदावरी में इनका 4.5 एकड़ खेत है, लेकिन 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर को गिरदावरी हुआ है, 2 एकड़ नहीं हुआ है। इनका होना चाहिए इनका, क्योंकि पटवारी साहब खुद इसका जांच किए हैं, देखें इनके खेत धान जाकर, इसलिए होना चाहिए। इनके साथ अन्याय हुआ है गिरदावरी में, और जब अधिकारी यहाँ का देखने गए तो उनके घर में धान कर तो कैसे करेगा। इन पर 4.5 एकड़ का ये होना था, धान बिकना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो किसान तो परेशान होना ही होना है। शासन को चाहिए, अभी 2 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, अभी इस दिन धान नहीं बेच पाएगा। गरीब आदमी कहाँ कैसे करेगा। फिर तो अन्याय हो रहा है इनके साथ, किसान के साथ। हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान के साथ उसको न्याय मिलना चाहिए। किसान 2 बार कलेक्टर महोदय के पास गए थे, लिखित में मौखिक में उनको जानकारी दिया गया है, एसडीएम साहब के पास गए हैं, कलेक्टर साहब गए हैं, उनको बताया गया है। उनके बाद भी इनके साथ अनदेखी किया गया है। तो किसान टोकन काटने की मांग कर रहे हैं। बालोद में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कहा कि जब यहां नहीं खरीद होनी थी तो फिर इस तरह से टोकन क्यों काटे गए थे। किसान कर रहे टोकन खरीदने के बाद सत्यापन के बाद धान खरीदा नहीं गया। सीहोर जिले के श्यामपुर बीजेपी मंडल अंतर्गत केंद्रीय बजट 2026 का सीधा प्रसारण देखा गया। यह आयोजन ग्राम पंचायत कार्यालय पर सरपंच
नवीन ताराचंद चौहान के मुख्य आतिथ्य में किया गया। ढोल धमाकों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बजट का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर, विजय हाडा, रामस्वरूप मालवीय, कालूराम शाक्य, समीम खान, विष्णु चक्रवर्ती उपस्थित रहे। निश्चित ही आज जो बजट पेश हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है और इस बजट से संपूर्ण देश में सभी वर्ग को फायदा पहुंचने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी श्यामपुर मंडल के तत्वावधान में आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन कार्यकर्ता साथियों के साथ हमने आज जो निर्मला सीतारमण जी ने जो हमारा बजट पेश किया है उसको हम आज सभी कार्यकर्ता साथी और वरिष्ठ जनों के साथ लाइव प्रसारण कर सुना है और सभी वर्ग में हर्ष और उल्लास है, सभी में खुशी का माहौल है। निश्चित ही इस बजट से हमारा देश विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा, ऐसी पूर्ण संभावना है। केंद्रीय बजट 2026 का आज प्रसारण किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी श्यामपुर मंडल के तत्वावधान में ग्राम पंचायत श्यामपुर में श्यामपुर के सरपंच श्री नवीन ताराचंद जी चौहान के मुख्य आतिथ्य में सभी ग्रामवासी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे बजट का श्रवण किया है। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं ने बीजेपी सरकार का घेराव किया। समाजसेवी सत्येंद्र गुर्जर ने एससी, एसटी, ओबीसी समाज से यूजीसी कानून का विरोध करने वालों को दान देना बंद करने की अपील की है। समाजसेवी राम मौर्य ने कहा, जिनके बाप दादा पुरखों ने कभी शंभुक का सिर काटा, एकलव्य का अंगूठा काटा, उनकी संतानें आज भी एसटी, एससी और ओबीसी समाज पर जुल्म, जातीय अत्याचार, हत्या, बलात्कार का शिकार बनाना, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव करना और धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। इसलिए कुछ ऐसी उच्च जातियां यूजीसी कानून 2026 का विरोध कर रही हैं, तो वहीं एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं का कहना है कि यूजीसी कानून का विरोध करने वाले चेहरों को जरा गौर से देखिए, ये वही चेहरे हैं जिनके बाप दादा पुरखों को धर्म के नाम पर आप दान दक्षिणा चढ़ावा देते और मालपुआ हलवा खिलाते। एससी, एसटी और ओबीसी भाइयों से अपील है कि ऐसी मानसिकता के लोगों को मालपुआ हलवा खिलाना और दान दक्षिणा देना बंद करें। करते हैं क्योंकि जो बिल हमारे समर्थन में आया है उसका आप विरोध कर रहे हो और हमारे लोगों की दुकानें बंद करवा रहे हो। इसका परिणाम भी तुम्हें कहीं न कहीं आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने काफी गुमराह कर लिया। हमारे लोगों का शोषण शुरू से होता आया है और ये मनुवाद वाली विचारधारा आपने जो लागू करना चाहते हैं, ये आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब एससी, एसटी और ओबीसी के युवा जागरूक हो रहे हैं और इनको कतई कमजोर आंकने की भूल ना करें, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये संघर्ष एससी, एसटी मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ाएगा और हर क्षेत्र पे आपको आगे खड़ा मिलेगा और डटकर मुकाबला होगा। अपने हक अधिकारों की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी। आज जो सवर्णों द्वारा करहाल बाजार बंद कराया गया है, क्या वो बाजार बंद कराना उनके नियम में सही है? जी, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि ये बिल हमारे पक्ष में आया था, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे बच्चों का कॉलेजों में, स्कूलों में हर जगह शोषण हो रहा है, उन्हें भेदभाव जो उनके साथ किया जा रहा है, उसके लिए मोदी जी ने कहीं एक अच्छा निर्णय लिया और उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए, इन लोगों से जो शोषण से बचाने के लिए जो बिल लागू किया था, इन लोगों ने उसको पचा नहीं पाए, क्योंकि इनकी नीति, इनका दोगला चरित्र, इनका दोहरा चरित्र सामने आ चुका है, क्योंकि ये हम पे आज भी शोषण करने की इनकी नियति रखते हैं। इससे स्पष्ट हो चुका है और जिस प्रकार से आज इन्होंने ये बाजार बंद किया है, ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ में इनका दोहरा रवैया जो दिखाई दिया है, ये इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए फर्जी फॉर्म 7
आपत्तियों और बीएलओ ईआरओ स्तर पर गंभीर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि जिले के कई वार्डों में संगठित तरीके से मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फर्जी आपत्तियां दर्ज की जा रही है। एक जैसे आधार पर बड़ी संख्या में फॉर्म 7 लगाए गए, जिससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कई मामलों में बीएलओ ने बिना भौतिक सत्यापन के ही रिपोर्ट तैयार कर दी, जबकि नियमानुसार क्रॉस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इन लापरवाहियों के चलते मतदाता सूची की पवित्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। और जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो पूरा इलेक्शन कमीशन के मानकों के अनुसार और उनके निर्देशों के अनुसार। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से प्रशासन शासन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, शासन के दबाव में आकर जिस तरीके से काम कर रहा है, आज ये देखें कि हर वार्ड में 600 700 फर्जी तरीके से लोगों ने आपत्तियां रजिस्टर्ड करी है, जबकि धारा फॉर्म क्रमांक 7 के अंदर खुले तरीके से ये उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी तरीके से कोई आपत्ति लगाता है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान वहां पर पूरी तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद भी किसी पर भी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग सब यहाँ पूरे वरिष्ठ कांग्रेस के पार्षद साथी, विधायकगण, हम सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ मिलकर कलेक्टर से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी जो झूठी आपत्तियां लगाई है इसे निरस्त करी जाए और जिन लोगों ने लगाई है उनके खिलाफ एफआईआर करी जाए। जो बीएलओ इसके अंदर शामिल है उनके ऊपर भी एफआईआर। शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम और जैव विविधता संरक्षण पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न अधिकारी, व्यवसायी और कलाकारों ने शिरकत की, जिन्होंने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तहसील बिरसा के तहसीलदार राजूलाल नामदेव और नायब तहसीलदार रतन सिंह ध्रुवे रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और गणेश जी का पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर बिरसा थाना प्रभारी रेवल सिंह बर्डे ने विद्यार्थियों को पुलिस सेवा में करियर के अवसरों की जानकारी दी। मोहन बड़ोदिया में नल जल योजना का कार्य चल रहा है, जो अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले ही जिला कलेक्टर से शिकायत की थी, जिस पर जल निगम के अधिकारियों को 22 जनवरी को कलेक्टर ने 20 दिन में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर रविवार दोपहर 2 बजे के करीब मोहन बड़ोदिया जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया के द्वारा नल जल योजना के कार्यों का निरीक्षण कर समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीईओ ने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने और ज्वाइंट को नाली के बीच में न करते हुए साफ स्वच्छ जगह पर रखने के निर्देश दिए। मोहन बड़ोदिया के कन्याशाला में दशहरा उत्सव समिति के रक्तदान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 150 से 200 यूनिट के करीब रक्तदान का टारगेट रखा गया है, जिसमें दशहरा उत्सव समिति के सदस्य भारी संख्या में तैनात है और इनके द्वारा रक्तदान शिविर में भाग लिया जा रहा है। हमारे साथ दशहरा उत्सव समिति के सदस्य मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से। कैसा क्या लग रहा है सर आपको? दान करके बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों से बहुत बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे सर? देश के लिए, गांव के लिए, हमारे जिले के लिए रक्तदान करना जरूरी है और हम इसी उद्देश्य से रक्तदान करा रहे हैं, ताकि आगे जो भी इमरजेंसी में किसी को रक्त की जरूरत हो ताकि रक्त दे सके। दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर पोस्ट ऑफिस के पास कन्याशाला मोहन बड़ोदिया में किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम की देखरेख में रक्तदान संपन्न हुआ। शिविर में समिति सदस्यों के अतिरिक्त जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, युवा सहित ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें कुल 151 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।